नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों पर। गुजरात के साबरकांठा में सिविल अस्पताल में अग्नि सुरक्षा जांच की गई। साबरकांठा सिविल अस्पताल में अग्नि सुरक्षा की जांच की गई, जिसमें गांधीनगर फायर सेफ्टी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ईडर, वडाली, खेड़ब्रह्मा सिविल अस्पताल में खामियां सामने आई हैं। गांधीनगर फायर सेफ्टी टीम ने 3 सिविल अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ईडर, खेड़ब्रह्मा और वडाली सिविल अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा बंद हालत में दिखाई दी है। जांच में अग्नि सुरक्षा मरम्मत में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। आशंका है कि हर 3 माह में बनने वाली रिपोर्ट में भी हेराफेरी की जा रही है। अभी बात करते हैं मांडा में अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने की वारदात का खुलासा कर दिया है। 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सोजत सिटी जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने सोजत रोड थाना क्षेत्र में 4 अगस्त को मिले अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने की वारदात का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगला ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, सोजत पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में सोजत रोड थाना प्रभारी सरजील मलिक ने नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जांच शुरू की है और प्रथम दृष्टया उसके साथ मारपीट का मामला सामने आने पर मौके पर एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड को बुलाकर कार्यवाही शुरू की गई है। पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि मृतक नशे की हालत में घरों में घुसा, जिसे चोर समझकर उससे मारपीट की गई है। देखिए, 4 अगस्त 2023 को सोजत रोड पुलिस स्टेशन पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मांडा बस स्टैंड के पास बालाजी के क्या हुए उसके पास कोई व्यक्ति है जो लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर जैसी सूचना मिली वैसे ही थानाधिकारी सरजील मलिक अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां जब देखा गया तो वो व्यक्ति उस समय तक मर चुका था। तो अब एक लहूलुहान हालत में जो व्यक्ति मिला तो पुलिस के सामने 2 सबसे बड़े चैलेंज थे कि उस व्यक्ति की पहचान करना जिसकी मौत हुई है और उसके मौत के कारण का पता लगाना। पुलिस ने सबसे पहले मौके पर एफएसएल को, डॉग स्क्वाड को और एमओबी को बुलवाया गया और वहां से कुछ अनुसंधान से साक्ष्य जुटाए गए। ठीक बस स्टैंड के पास में जो भी घर वगैरह थे उन सब घरों पे जाकर और वहां आसपास जगहों पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एफआईआर पंजीबद्ध की गई और आगे अनुसंधान शुरू किया गया। मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसी दौरान हमने कंट्रोल रूम के जरिए संपूर्ण जगहों पर ये संदेश प्रसारित कर दिया था कि इस प्रकार से डेड बॉडी है जो मिली है, जिसकी उम्र इतनी है, जिसकी फोटो ये है, कपड़े वपड़े उसमें पहन रखे। तो वो मैसेज सब जगहों पर सर्कुलेट कर दिया गया था और हमारी टीम लगातार आस पड़ोसी जिलों के संपर्क में थी कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मिसिंग है। अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान से तथ्य दिखाए गए तो सामने आया कि मांडा बस स्टैंड के पास में जो वही एक ढाणी है पास में, उसके कुछ गाँव में उसके जो घर थे, रात्रि के समय ये जो मृतक था ये उनके घर में घुसा और घर में घुसा तो इसने शराब पी रखी थी। उन लोगों ने चोर समझा तो हमला किया और चोर समझकर और फिर जैसे ही कुछ लोग इकट्ठे हुए उन्होंने इस पर हमला कर दिया और इसको लहूलुहान हालत में बस स्टैंड के जो लहूलुहान हालत में इसको छोड़। आगे बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में अमरेली के बाबरा तहसील के चरखा गांव के एक जागरूक नागरिक की शिकायत पे उप सरपंच परेश भाई ईश्वर भाई कापड़िया को एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ लिया है। चरखा गांव की श्री धरई की जमीन पर इंडस कंपनी की टावर खड़ा किया था, जिसमें किराए का भुगतान नियम अनुसार किया जा रहा था, लेकिन ग्राम पंचायत ने अवैध रूप पर ठहराकर भुगतान पे रोक लगवा दी। किराए का भुगतान बंद कर दिया और नियम अनुसार गलत था। धरई इसकी शिकायत पर लेकर उप सरपंच के पास पहुंचा और उप सरपंच ने 3 लाख रुपए का रिश्वत मांग की। शिकायतकर्ता ने टोल फ्री 1064 पर एसीबी को जानकारी दी और योजना के तहत मुरलीधर होटल भावनगर राजकोट हाईवे रोड पर से सरपंच को रिश्वत की राशि 1,20,000 रुपए के साथ हिरासत में ले लिया गया। आगे बात करते हैं गुजरात की तापी की। तो तापी जिले में विश्व आदिवासी दिवस का राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और खातमुहूर्त के साथ आदिवासी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सोनगढ़ के गुनसदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।
आगे बात करते हैं गुजरात के साबरकांठा की। तो साबरकांठा में ईडर तालुका की पंचायत ट्रांसफर मामला गर्म गया है। तालुका पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में तालुका पंचायत को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर विपक्षी दल आक्रामक मूड में है। साबरकांठा जिले के ईडर तहसील की तालुका पंचायत तिरंगा सर्कल के पास स्थित है। ईडर शहर सहित तालुका के गांवों से आने वाले आवेदकों को परेशानी न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी आक्रामक मूड में है। चर्चा है कि पंचायत में लिया जाएगा फैसला। तालुका पंचायत को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला ईडर शहर समेत तालुका मुख्यालय में तेजी पकड़ चुका है। गांवों से आने वाले आवेदकों की उपेक्षा न की जाए और शहर के अंतर्गत आने वाले तालुका पंचायत के आसपास का क्षेत्र उपेक्षित किया जाएगा। शहर तालुका कांग्रेस पार्टी ने इंदर प्रांतीय अधिकारी के सामने एक मजबूत प्रस्तुति दी है। ईडर तालुका पंचायत क्षेत्र में 110 से अधिक ग्राम पंचायत आवेदक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आ रहे हैं, लेकिन पंचायत की जगह बदलने की खबर से सभी को निराशा हो रही है। એવું નક્કી થયું કે ઈડરની તાલુકા પંચાયત કચેરી જે શહેરના મધ્યમાં આવેલી છે એ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખસેડવાની હિલચાલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો કરી રહ્યા છે। ભૂતકાળની અંદર આ શાસકો દ્વારા પોતાના સત્તાના જોરે સિવિલ હોસ્પિટલ અહીંયાથી ખસેડી ગયા। ઈડરિયા ગઢના ખનનની પ્રવૃત્તિ આજે પણ બંધ થઈ નથી અને ઈડરિયા ગઢનું ઐતિહાસિક ધરોહર તરીકે જે નામ હતું એ નામશેષ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે પ્રજામાં સ્વયંભૂ જાગૃતિ આવે અને આવનારા દિવસોની અંદર આ તાલુકા પંચાયત કચેરી અહીંથી ખસેડવામાં ન આવે એ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી આવનારા દિવસોમાં આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમો કરવા જઈ રહી છે। આગામી સમયની અંદર તાલુકા પંચાયતમાં સામાન્ય સભા 10 તારીખે ગુરુવારે છે। અમારા એજન્ડાની અંદર તાલુકા પંચાયતને અહીંયાથી બીજા સ્થળે ખસેડવાની ચર્ચા ચાલી છે। અગાઉના સમયની અંદર 4 થી 5 વખત તાલુકા પંચાયતનો મુદ્દો લેવામાં આવ્યો છે। અમારો સખત વિરોધ છે, કારણ કે પ્રજા અને છેવાડાના ગામના વ્યક્તિને તાલુકા પંચાયતમાં નાનું આવકનો દાખલો હોય, ક્રિમિનલ હોય, કોઈ પણ જાતનું કામ હોય તો અહીંયાથી બીજા ના જવું પડે, એટલા માટે અમારે તાલુકા પંચાયત અહીંયા રાખવાની છે। જો આગામી સમયમાં તાલુકા પંચાયત અહીંયા ઈડરમાં નહીં રહે અને બીજા ગામમાં લઈ જવામાં આવશે તો સખત વિરોધ કરવામાં આવશે, ચક્કાજામ કરવામાં આવશે અને ગામે ગામથી પ્રજા બોલાઈ ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવશે। कलयुग में जमीनों के विवाद के लिए रिश्तों को खत्म करना आम बात हो गई है। एक भाई ने अपने पिताजी की वसीयत को इस तरह बनाया कि उसने उस वसीयत के नाम से अपनी बहन का नाम ही हटा दिया। जब बहन रेणु जोशी को पता चला तो उसने अपने भाई और अन्य बहनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। रेणु जोशी ने इस मामले में अपने भाई सहित अन्य 2 बहनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेणु जोशी ने बताया कि उनके पिता सुंदरलाल जोशी की पुश्तैनी जमीन देवाली और बड़ी ग्राम पंचायत में अलग अलग आराजी नंबर पर दर्ज है। इन संपत्तियों को हड़पने के लिए उसके भाई भूपेंद्र जोशी ने हड़पने के लिए जो वसीयत तैयार की उसमें रेणु जोशी का नाम हटा दिया है। मेरे नाना जी के मरने के बाद में मेरे मामा भूपेंद्र जोशी ने फर्जी तरीके से वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को भी जो सजरा दिया उसमें मेरी मम्मी का नाम हटा दिया उन्होंने। और उसके बाद जात प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी मासियों ने वापस मेरे मामा के ऊपर दावा किया, उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को सजरा दिया जिसमें भी मेरी मम्मी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ के वजूद को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं होके और मान सम्मान की ज़्यादा रही है, क्योंकि इस तरह से आप गवर्नमेंट को और सब लोगों को आप गुमराह करके अगर ऐसे फर्जी वसीयत करके और एक बहन को, सगी बहन को अगर आप बहिष्कृत करते हो तो ये कहीं न कहीं आत्मसम्मान को ख़त्म करने वाली बात है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मासियों ने भी यहाँ पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी प्रिंट मीडिया को और गवर्नमेंट को सबको झूठ बोला उन्होंने कि उनकी एक सगी बहन नहीं है। इसलिए हम सबको आज प्रेस के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी माँ के वजूद को खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। 2021 में कोर्ट में एक दावा लगा, दावा बाबत घोषणा है शासन अधिकार का, जो मधु व्यास ने लगाया है, जो इनकी रेणु जोशी की बहन है, और जो सजरा बनाया है उनको पार्टी भी नहीं बनाया है। और अब हमें जब पता चला है तो हम इसमें पार्टी बनने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। सिविल प्रॉपर्टी है सर, देवाली में है, साइफन पे है, वड़ी में है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सबका हक बनता है। आगे बात करते हैं बुलेटिन में राजस्थान के उदयपुर की। तो उदयपुर जिले के कानोड के पास सीड़ गांव बुधवार को तालुका विधिवक सेवा समिति के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर कार्यक्रम में मुख्य बिंदु आदिवासी दिवस को लेकर लोगों ने जागरूकता और आने वाले नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य प्रकरण के निस्तारण से संबंधित जानकारी दी। तालुका विधिक सेवा समिति सचिव प्रवीण अहिर, अतिरिक्त विकास अधिकारी खेमराज मीणा द्वारा जानकारी दी गई। आदिवासी दिवस पर सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया गया। इस बीच अधिवक्ता दीपक शर्मा, सरपंच प्रकाश मीणा और गांववासी उपस्थित रहे।
आगे बात करते हैं गुजरात के पंचमहाल की। तो पंचमहाल के अग्निशमक अधिकारी और महिसागर के प्रभारी अग्निशमक अधिकारी के रिश्वत लेते एसीबी की जाल में फंस गए। रिश्वत लेते पकड़ा गया और अग्निशामक विभाग का अधिकारी पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट बैंक में हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया था, जिसके लिए रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी ने लुनावाड़ा बस स्टैंड पर 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया है। आगे बात करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक असफल ऑपरेशन किया है। जागरूक नागरिक की शिकायत पे नाजिम जफर आगा को एसीबी ने रिश्वत लेके पकड़ लिया है। नाजिम जफर आगा जो अग्निशामक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, खंभात नगर पालिका के फायर ब्रिगेड कार्यालय में कार्यरत थे। अधिकारों का प्रयोग करने का मौका था और वे इसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे। आनंद नगर पालिका में अग्नि सुरक्षा उपकरण की बिक्री और प्रतिष्ठान का व्यवसाय करने वाले व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए खंभात के तेबिहात अपार्टमेंट में उपकरण स्थापित किया और इसे सरकारी नियमों के अनुसार तैयार किया गया। नाजिम जफर आगा का मित्र जो अग्नि सुरक्षा उपकरण बेचने और प्रतिष्ठान का काम करता था, खंभात नगर पालिका में उपकरण की स्थापना के लिए आवेदन किया, लेकिन जब विवादी व्यक्ति ने एनओसी से इस काम की शर्त के रूप में 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने एसीबी से सहायता मांगी। एसीबी ने रिश्वतखोरी की योजना बनाई और ट्रैप की तैयारी की। इस ट्रैप के दौरान आरोपी से 40,000 रुपये की लेन देन की। इससे वे पकड़े गए और अपराध में गिरफ्तार किए गए। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरें को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।